Today we are going to discuss about optical fiber. Olden times में जब ये रेडियो ट्रांसमिशन का सिस्टम अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तब कम्युनिकेशन की जाती थी यूजिंग फ्लैशेस ऑफ रिफ्लेक्टेड सनलाइट। कि डे टाइम में डिफरेंट सरफेसेस ऐसी डिज़ाइन की जाती थी जहाँ से सनलाइट रिफ्लेक्ट होके एक सर्टन फ्लैश जो है वो सर्टन एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक होता था, जिससे वो कोई कोडेड मैसेज कन्वे किया जाता था। और या फिर रात के वक्त जो लालटेन्स है उसको यूज़ करके कोई मैसेज जो है वो कन्वे किया जाता था। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक मैन जो कोई भी पर्सन जो थे ह्यूमन बींग्स वो इसी तरह से कम्युनिकेट करते रहे। अब भी ऐसा है कि जो नेवी सिग्नल मैन है वो अभी भी पावरफुल ब्लिंकर्स को यूज़ करते हैं कोडेड मैसेज को डिलीवर करने के लिए। यानी वो जो ब्लिंकर्स हैं यानी लाइट्स हैं वो कोड्स उन्होंने सेट किए होते हैं कि अगर इस तरह का कोड इस तरह की लाइट ब्लिंक करेगी तो आपने ये रिस्पॉन्ड करना है। अगर रेड लाइट जलेगी तो जैसे वो नेवी वाले अपने जो हेड ऑफिस है वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं कि रेड सिग्नल जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, ग्रीन सिग्नल इसको रिप्रेजेंट करेगा। और इसी के अकॉर्डिंग फिर उनको भी आगे से फ्लैशेस दिए जाते हैं, यानी उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड करना है। और ऐसा कब होता है? जब रेडियो साइलेंस होती है। रेडियो साइलेंस मींस कि जब हमने उस रीजन को ब्लॉक किया होता है कि वहाँ पे जो भी कोई सबमरीन है या कोई शिप है उसका उसकी कम्युनिकेशन जो है वो अर्थ पे ना हो सके। तो हमने जब रेडियो साइलेंस क्रिएट की होती है यानी उस रीजन से हमने रेडियो सिग्नल्स का दाखला बंद किया होता है, उस वक्त फिर इस तरह से मैसेज कन्वे किए जाते हैं। लाइट कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ डॉट्स और डैशेस तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इसके अलावा जब ग्राहम बेल ने जो एक डिवाइस इन्वेंट की थी फोटोफोन। फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी ऐसा फ़ोन जो लाइट के ज़रिए ट्रांसमिशन करेगा। उसने ये इन्वेंशन की थी आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन। लेकिन ये आइडिया बहुत देर तक डोरमेंट रहा, इसको इतना प्रोटोकॉल नहीं दिया जा सका क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा वर्कआउट नहीं हुआ था। लेकिन फिर जो बेल फोटोफोन था उसमें ऐसा ही किया था कि एक रिफ्लेक्टेड सनलाइट को उसने सिलीनियम डिटेक्टर के ऊपर फोकस किया था। सिलीनियम एक ऐसी मेटल है जो कि फोटो कंडक्टर है, यानी जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है, और जब वो डार्क में होता है तो वो कोई करंट कंडक्ट नहीं करता। उस डिवाइस से उसने बेल ने क्या किया था कि एक मैसेज सेंड किया था यूजिंग अ बीम ऑफ लाइट। लेकिन ये आइडिया डोरमेंट रहा। अब उसी आइडिया को यूज़ किया गया है ऑप्टिकल फाइबर में। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ड्यूरिंग द रिसेंट पास्ट द आइडिया ऑफ बेल वाज रिवाइव्ड एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन विच आइडिया ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर वाज यूज्ड। ऑप्टिकल फाइबर है क्या? ऑप्टिकल फाइबर इज अ हेयर थिन थ्रेड लाइक फाइबर which can be used as image transmitting, word processing and receiving equipment to operate word processing and receiving and equipment to operate efficiently. It is used as diagnostic tool in medicine. जैसे ये जो एंजियोग्राफी करते हैं या बहुत सी ऐसी डिवाइसेस हैं जिसमें कहते हैं जी एक नीडल इंसर्ट की जाती है बॉडी के अंदर, जिसमें के साथ एक कैमरा अटैच किया होता है। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल ही होती है जिसके अंदर से हम लाइट सेंड करते हैं, कैमरा उसकी ऑर्गन की पिक्चर लेता है और फिर हम इसको इंसर्ट आउट कर लेते हैं, क्योंकि ये हेयर थिन होती है, बहुत थिन थ्रेड लाइक होती है। बैंडविड्थ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, जो डाटा कैरिंग कैपेसिटी है उसे हम बैंडविड्थ का नाम देते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर टू कैरी डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज बैंडविड्थ। इसके एडवांटेजेस क्या है ऑप्टिकल फाइबर के? डाटा जो है वो हम कॉपर वायर के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इट हैज़ मैनी एडवांटेजेस ड्यू टू द यूज़ ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल इंस्टेड ऑफ रेडियो सिग्नल। रेडियो सिग्नल जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ऑप्टिकल सिग्नल जो है ये लाइट सिग्नल है।
It has wider bandwidth capability and safe from electromagnetic interference. ये जो लाइट सिग्नल है इसकी जो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जो लाइट सिग्नल ट्रैवल करता है, इसकी डाटा कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है ऑप्टिकल फाइबर की, और इसमें ये केबल के थ्रू ट्रैवल करता है, इसलिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसकी इंटरफेरेंस नहीं होती सिग्नल्स में। अदरवाइज जो एयर के थ्रू रेडियो सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं वहाँ पे मल्टीपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रेजेंट होती हैं, तो वहाँ पे इंटरफेरेंस उनकी हो सकती है। It is used to transmit light around corners and inaccessible places so that the formerly unobservable could be viewed. यानी ऐसी प्लेसेस जहाँ पे कॉर्नर्स में इनएक्सेसिबल प्लेसेस पे जहाँ पे वैसी रेडियो सिग्नल्स किसी भी हर्डल की वजह से नहीं पहुँच पाते, वहाँ पे भी हम थ्रू ऑप्टिकल फाइबर केबल के ज़रिए हम वहाँ भी इसको पहुँचा सकते हैं। It is used as a diagnostic tool in medical field to study the interior of lungs and other parts of body. It can transmit thousands of telephone conversations, several television programs, and numerous data signals between two stations through one or two flexible hair-thin threads of optical fiber. कि एक जो बहुत बारीक ऑप्टिकल फाइबर है उसकी इतनी ज़्यादा डाटा कैरिंग कैपेसिटी है। इट हैज़ मेड टू वे टेलीविजन सर्विस पॉसिबल विच वाज टू कॉस्टली बिफोर द इन्वेंशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। एन ऑप्टिकल फाइबर विद इट्स प्रोटेक्टिव केसिंग में बी टिपिकली 6 मिलीमीटर इन डायमीटर, यानी इतना स्मॉल साइज है, इसका डायमीटर ऑलमोस्ट 6 मिलीमीटर है, एंड येट इट कैन रिप्लेस अ 7.62 सेंटीमीटर डायमीटर बंडल ऑफ कॉपर वायर्स। यानी अगर हम कॉपर वायर्स लें जिनका डायमीटर 7.62 सेंटीमीटर हो, उसको हम रिप्लेस, उसकी जितनी डाटा कैरिंग कैपेसिटी होगी उतनी ही ये डाटा कैरिंग कैपेसिटी ऑप्टिकल फाइबर की होगी जिसका साइज डायमीटर 6 मिलीमीटर है। नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल के, इसमें से जब डाटा ट्रैवल करता है तो किस प्रिंसिपल के थ्रू करता है, दैट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये शॉर्ट में आता है, ये अभी जो हमने आज पढ़ा इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिकल फाइबर।